हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए अब आज हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, और आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इसकी ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने अपना टेबल बनाया, सो लेट अस सी दैट हाउ ही हैव क्लासिफाइड द एलिमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेंडेलीव न्यू 63 एलिमेंट्स। अब मेंडेलीव के समय एलिमेंट्स और बढ़ चुके थे, उस समय 63 एलिमेंट्स तक आ चुके थे। ओके, ही क्लासिफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। उन्होंने भी एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एंड स्टडी देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। He arranged the element horizontally if they were dissimilar and vertically if they were similar in the chemical properties. उन्होंने इस बार टेबल बनाया। ठीक है, उन्होंने किस तरह से टेबल बनाया जो कि एकदम अलग है डॉबिरिनस से, न्यूलैंड से। उन्होंने क्या बोला कि जो भी एलिमेंट डिसिमिलर है, ठीक है, जिसके भी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उनको हॉरिजेंटली लगा दो, हॉरिजेंटल। ओके, और अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको वर्टिकल लगा दो, मतलब एक के नीचे एक वर्टिकली। ओके, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली। देखिए किस तरह से उन्होंने लगाया। देखिए हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन के बाद लिथियम जो है हाइड्रोजन के नीचे रखा उन्होंने। क्यों हाइड्रोजन के नीचे रखा लिथियम को? क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। ठीक है, फिर बेरिलियम मैच नहीं कर रहा है तो बेरिलियम को कहाँ रखा? लिथियम के बाजू में। फिर बोरोन, कार्बन, ये सब के प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहे एक दूसरे, इसके लिए उसको हॉरिजेंटल अरेंज कर रहे हैं। और जो भी मैच कर रहे हैं प्रॉपर्टीज उनको वर्टिकल रख रहे हैं। जैसे लिथियम के बाद सोडियम को लिथियम के नीचे रखा है क्योंकि सोडियम लिथियम का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे मैग्नीशियम और बेरिलियम के प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं, इसके लिए मैग्नीशियम को कहाँ रखा है? बेरिलियम के नीचे, बोरोन के नीचे नहीं रखा है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स का सभी अरेंजमेंट किए। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम के बाद एल्यूमिनियम के नीचे आप देख सकते हैं एक बॉक्स ड्रॉ किया है जो कि वेकेंट रखा है उन्होंने। वाई? बिकॉज आफ्टर कैल्शियम द नॉन एलिमेंट वॉज टिटेनियम। कैल्शियम के बाद जो दूसरा एलिमेंट था वो टिटेनियम था, बट इट वॉज नॉट सिमिलर टू द एल्यूमिनियम। लेकिन वो एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज के बराबर नहीं बता रहा था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी एक प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ये जितने भी एलिमेंट है आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज सेम बता रहे हैं। ये देखिए, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, हाइड्रोजन भी काउंट हो जाएगा उसमें। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर बता रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे टिटेनियम लिखो तो टिटेनियम, एल्यूमिनियम और बोरोन, ये इनके प्रॉपर्टीज से के साथ मैच होना चाहिए, लेकिन टिटेनियम उनके प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया मेंडेलिव ने कि वहाँ पे जगह छोड़ दी उन्होंने, एम्प्टी बॉक्स। और टिटेनियम को कहाँ रखा? बाजू में, सिलिकॉन के नीचे रखा, क्योंकि टिटेनियम जो है सिलिकॉन और कार्बन के प्रॉपर्टी के सिमिलर बताता होगा, इसके लिए उन्होंने वहाँ पे रखा उनको। फिर और भी बहुत सारे एलिमेंट इसी तरह से उन्होंने अरेंज किए, एक के नीचे एक। ठीक है, आयरन इनमें से किसी को नहीं बता रहा था। मैग्नीशियम, पोटेशियम के नीचे रख सकते थे आयरन, लेकिन पोटेशियम का प्रॉपर्टी और आयरन का प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसके लिए उन्होंने मैंगनीज के बाजू में रखा। वैसे ही बाकी सभी एलिमेंट को उन्होंने इस तरह से अरेंज किया। ये देखिए कॉपर, ये सब एक ही प्रॉपर्टी बता रहे, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, इसके लिए उन्होंने एक के नीचे एक रखा उनको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडेलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, एक लाइन में उनका लॉ या स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। वो क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, क्या लॉ है? आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा ये। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक का मतलब होता है फिनोमिनन, फिनोमिनन का मतलब होता है अकरेंस विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे सनराइज, सनसेट हर बार रिपीट होता है। सनराइज होता है, फिर सनसेट, फिर सनराइज, फिर सनसेट। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास तो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उन्होंने इस तरह से टेबुलर अरेंजमेंट किया बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ इज कॉल्ड एज द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। उन्होंने नाम दे दिया वो टेबल को, जो कि मेंडेलीव ने बनाया था, इसके लिए वो टेबल का नाम हो गया मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, हम लोग देखेंगे ये टेबल को डिटेल में। हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियड आर कॉल्ड पीरियड्स।
हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रोज ये देख सकते हैं आप, ये जो लाइन्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, उन्हें बोलते हैं पीरियड्स। एक केमिकल टर्म है, साइंटिफिक टर्म, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पीरियड्स। वैसे ही टोटल देर आर हाउ मेनी पीरियड्स, देर आर दी 7 पीरियड्स। ऐसे एक लाइन है, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसे 7 पीरियड्स होते हैं, ओके। 7 हॉरिजॉन्टल रोज आते हैं। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। अगर वर्टिकल कॉलम की बात करें, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे आपके, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधा लाइन है, उसे बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, और उसे बोलते हैं मेंडेलीव के हिसाब से ग्रुप, ओके। सो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स, ओके। रोमन में लिखा जाता है उसको 1 to 8, ओके। और फर्दर वो डिवाइड भी होते हैं ए और बी ग्रुप में, हम लोग देखेंगे सब ग्रुप्स में। तो कुछ फीचर्स देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहला, द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, जो कि हमें पता है, अभी देखा। देयर आर 7 पीरियड्स, दे आर नंबर फ्रॉम 1 to 7। नॉर्मल जैसे हम लोग नंबर लिखते हैं ना मैथ्स में, 1 2 3, वैसे ही नंबर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड शो द रेगुलर ग्रेजुएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रेगुलर ग्रेजुएशन मतलब चेंजेस होते हैं बार बार। जैसे अगर अभी में सभी एलिमेंट्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो आ रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सभी एलिमेंट्स अगर आप देखिए, पहले लिथियम और बेरिलियम ये मेटल्स है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये नॉन मेटल्स है। अगर मैं बोरोन की बात करूँ, वो क्या है, मेटलॉइड्स है। तो इनके प्रॉपर्टीज चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं टेबल में। As we go from left to right, you can see a slow variation, मतलब changes in the properties of element from metal to non-metals. Vertical column in the periodic table are called groups. Vertical columns को हम लोग क्या बोलते हैं, groups बोलते हैं। There are 8 groups, number from 1 to 8 रोमन में। Group 1 to 7 are further divided into A and B subgroups.